Hello students, today in this practical lab class I am going to start practical questions from page number 117। आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल नंबर 22 फ्रॉम पेज नंबर 117। पेज नंबर 117 में एग्जाम्पल 22 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस लैब में हम लोगों ने पेज नंबर 115 तक के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर इस पेज नंबर 117 में मैथ मॉड्यूल, ठीक है, जैसे मैथ मॉड्यूल के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैथ मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब होता है बने बनाए, रेडीमेड अवेलेबल है। ठीक है, बस हमको उनका यूज़ करना आना चाहिए और यूज़ करके हम बहुत ही ईजिली अपनी प्रोग्रामिंग को काफ़ी आसान बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजिली हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथ मॉड्यूल में क्या है, जो फंक्शन है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपको पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, साइन कॉस टेन कॉट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी बुक में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इंटरेक्टिव मोड में, मतलब पाइथन शेल जब आप ओपन करते हो तो आप सिंपल एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, जैसे MATH। अगर उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, math.sqrt। जैसा आपको पता है कि हमें कोई भी फंक्शन कॉल करना है, जैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो SQRT फंक्शन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट उस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको मैथ मॉड्यूल का नाम जो है डॉट ऑपरेटर, मैथ के बाद डॉट लिखना है, फिर SQRT आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, बी को भी 2 बार और सी को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस उसको बी से भी मल्टीप्लाई, बी से भी ऐड करना है तो बी को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस सी इंटू सी, दैट्स इट। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको SQRT फंक्शन क्या करेगा, उनका जो भी आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, उसको कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, पर यहाँ पर ये रन नहीं होगा क्योंकि ए बी सी की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट मोड ओपन करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मोड में ये प्रोग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं सबसे पहले ही। ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड है तो मैं इसको लिख देता हूँ मैथ और पेज नंबर 117। ठीक है, फिर अंडरस्कोर एग्जाम्पल नंबर 22.py। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप सेव करते हो तो जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हो आप पाइथन को, तो ये पाइथन 38-32, मतलब ये एक इसका खुद का एक फ़ोल्डर है, वो वहाँ पे लेके चला जाता है, पर आपको वहाँ नहीं जाना, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। इसको आपको जो भी आपने फ़ोल्डर जहाँ भी बनाया, जैसे डॉक्यूमेंट्स में बनाया है, मैंने बनाया MV पाइथन नाम से, तो आपको इस नाम से यहाँ पर सेव करना है। तो आप यहाँ पर फिर से मुझे टाइप करना पड़ेगा 117 math-22.py। ठीक है, इस नाम से मैंने सेव कर देता हूँ। अब मैं टाइप करता हूँ क्योंकि ए जो वेरिएबल है कुछ वैल्यू उसकी होनी चाहिए तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बी की 3 है, सी की मैं दे देता हूँ 4। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका स्क्वायर रूट, तो किसी एक वेरिएबल, एक आंसर नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें आंसर असाइन होगा। math.sqrt a मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब प्रिंट करता हूँ आंसर को, मैं मैसेज अटैच कर देता हूँ, आंसर इज ANS। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैथ इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। ठीक है, मैथ मॉड्यूल, यहाँ पर मैं लाइन नंबर को एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, मैथ मॉड्यूल आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपको उसको इंपोर्ट करना है, इट इज़ कंपलसरी। ठीक है, इंपोर्ट MATH, बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब आप रन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट आंसर प्रिंट हो गया 5.3851। ठीक है,
अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है ये, a इंटू ए 2⁻², पहले देख लेते हैं, 2 इंटू 2 होगा, फिर प्लस b की वैल्यू है 3 प्लस c 4 तो ये कैसे वर्क होगा देखते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसको ऐड कर रहे हो आप, 3 इंटू 3 9 और प्लस 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, ठीक है। तो इसका 29 का आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। 29 का आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना है, तो आप जो भी मेथड आप जानते हो उससे आप अंडर रूट सेल्फ कैलकुलेट करके आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं 29 का अंडर रूट क्या होगा, 29 वेयर इज अंडर रूट, यस एग्जैक्ट आंसर होगा 5.38516। देखो सेम आंसर प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन था, जो मेथड था वो परफेक्ट है, करेक्ट है, तभी आंसर सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो SQRT फंक्शन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ, मैं लेता हूँ e इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, ठीक है, सॉरी मैं स्क्वायर रूट बोल रहा था ना, ठीक है, हाँ यस, स्क्वायर रूट मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ ans2 नाम से, और मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ई पास करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर अगेन आई हैव टू प्रिंट आंसर अगेन, तो लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड आंसर विल कम इन ans वेरिएबल। आंसर जो है ans वेरिएबल में आएगा, और मैं इसको रन करता हूँ फंक्शन fi। तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3.0। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3.0। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या प्रिंट हो रहा है, 3.0, ठीक है। तो करेक्ट है ये, ठीक है। अब ऐसे ही आप एग्जाम्पल 22 में थर्ड को भी रन कर सकते हो, फोर्थ को भी रन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड को आपको लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा p प्लस क्यू मैथ डॉट पाव r प्लस r4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, एग्जाम्पल 22 में क्वेश्चन नंबर थर्ड को रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V। चलिए अब इसमें देखते हैं, हम लोग को सेव करना है मुझे math117_22 का, मैं एग्जाम्पल 22 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, .py, ठीक है। मुझे PQR तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे मुझे। p की वैल्यू मैं रहने देता हूँ 2, q की वैल्यू रहने देता हूँ 3, और r की वैल्यू भी रहने देता हूँ 4, ठीक है। और एक और वेरिएबल लगेगा s, ठीक है, क्योंकि उससे जो एक्सप्रेशन है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस r 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। s की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 5, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो एक आंसर नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, ताकि जिसमें आंसर को मैं असाइन कर सकूं। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, देखो ये सॉल्व कैसे होगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पावर, ठीक है, r प्लस एस जो भी होगा, r प्लस r की वैल्यू क्या है 4 और 5 की वैल्यू क्या है 9, तो 9 टू दी पावर 4, तो मुझे 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फिर मुझे किस डिवाइड करना है q को, फिर जो भी आंसर होगा वो p में प्लस होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई मैथ डॉट POW, पावर फंक्शन है ये, पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है ये, ठीक है, r प्लस एस, ठीक है, r प्लस एस की जो भी वैल्यू होगी उसको 4 टाइम्स मुझे कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो इस टाइप से लिखेंगे और अब इसको मैं रन करके देख सकता हूँ। रन किया, आंसर आ रहा है 2.00045 समथिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, इसको पेंट की हेल्प से मैं आपको बता सकता हूँ। पेंट वेयर इज पेंट, फाइंड एमएस पेंट। ठीक है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है P प्लस Q डिवाइडेड बाय R प्लस S को 4 टाइम्स सॉल्व करना है। तो मैंने P की वैल्यू क्या दे के रखी है अपने प्रोग्राम में, देखते हैं। P की वैल्यू है 2, Q की 3, R की 4 है और S की 5 है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? P की वैल्यू है 2 प्लस Q की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 4, ठीक है, और S की वैल्यू है 5। ठीक है, पैरेंथेसिस में है, कैसे सॉल्व होगा? 2 प्लस 3 9 टू द पावर 4। ठीक है, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 9 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? 9 टू द पावर 9 9 81। ठीक है, 9 81 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। 81 इंटू 81 क्या आंसर होगा इसका? 6561। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो बनेगी ऐसे बनेगी, 2 प्लस 3 6 5 6 1। ठीक है, अब 3 को आप डिवाइड कीजिए 3.6561 से, जो भी आंसर होगा उसको 2 से ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक्सप्रेशन वर्क करेगी। अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए आपको देखो P प्लस क्यू, ठीक है, तो आपको P प्लस क्यू ऐड करना ही है, और फिर Q डिवाइड हो रहा है किससे? Q डिवाइड हो रहा है R प्लस S टू द पावर 4 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पावर फंक्शन के थ्रू आप उस R प्लस S का 4 टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो P प्लस Q को डिवाइड करना है किससे? R प्लस S टू द पावर 4। ठीक है, तो उसको की पावर कैलकुलेट करने के लिए मैथ डॉट पावर फंक्शन है POW। ठीक है, पावर कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? R प्लस S को 4 टाइम्स कैलकुलेट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर R प्लस S लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहले प्लस होगा, R और S की वैल्यू प्लस होगी और वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कॉमा करके आपने लिखा है 4। ठीक है, 4 लिखा है, तो इस टाइप से आप इस एक्सप्रेशन को लिख के आंसर जो भी होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ही cos x डिवाइडेड बाई tan x उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना है बुक में दिया हुआ है। नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 23। ठीक, एग्जांपल नंबर 23 में मूव करते हैं। ठीक है, जिसमें एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट करना है। सो फार्मूला आप जानते हो। ठीक है, बुक में उसे दिया हुआ है। ठीक है, स्फीयर का फार्मूला, स्फीयर की एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ स्फीयर πr² एंड वॉल्यूम इज 4πr³। ठीक है, अब इस टाइप की मैथमेटिकल फार्मूले को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जितने भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे या फिर प्रोग्रामिंग करोगे तो इस टाइप की सिचुएशन आएगी। 7_23py। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
जब भी आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, मैथ मॉड्यूल के फंक्शन यूज़ करेंगे, याद रखिएगा इंपोर्ट स्पेस मैथ, दिस स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन। आप फर्स्ट लाइन से आप इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए टाइप करते हैं इस प्रोग्राम को। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, आर जो वेरिएबल है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू है 7.5, ठीक है। फिर एरिया एक वेरिएबल है जिसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो आप पाई की जो वैल्यू होती है मैथ डॉट पी आई, ठीक है, पाई की वैल्यू अगर देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो 3.14 जो आपकी बुक में दिया है, उस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया में आर की वैल्यू क्या है 7.5, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, वो फाइनली फिर 3.14 से मल्टीप्लाई होगी और आंसर किस में आ जाएगा, एरिया में, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप, नो डाउट, ठीक है। बट आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मैथ डॉट पी आई लिखा हुआ है, ठीक है, मैथ डॉट पी आई लिखा हुआ है, ठीक है। मैथ डॉट पी आई एक कांस्टेंट है, पी आई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, वो प्रीडिफाइंड है, ठीक है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम को फॉर्मूला है 4 इंटू पाई मैथ डॉट पी आई मल्टीप्लाई होगा ये आर टू द पावर क्यूब, ठीक है, आर। यहाँ पर आपको आर की पावर कैलकुलेट करनी है, क्यूब, आप ऐसा लिखोगे आर टू द पावर 3, ठीक है। आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट रेडियस ऑफ द स्फीयर, SPHER स्फीयर, R METRES, ठीक है। लास्ट में मीटर को कॉन्केटिनेट करने के लिए लिख दिया है शिफ्ट एरिया ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अच्छा यहाँ पे मुझे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, एरिया में एरिया है और वॉल्यूम में वॉल्यूम है, ये यूनिट है, यूनिट्स क्यूब, ठीक है। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। यस, आंसर प्रिंट हो रहा है, देखो रेडियस प्रिंट हो रहा है, फिर उसका एरिया कैलकुलेट हो रहा है और वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है। आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बुक में सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इस कोड को कैसे लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ, रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर को मैंने प्रिंट किया है, मीटर्स उसकी यूनिट है, ठीक है। थर्ड लाइन में आप आएंगे, थर्ड लाइन में देखेंगे एरिया एक वेरिएबल है और वहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर को आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप चाहो तो, यहाँ पर पावर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पे पावर फंक्शन मैंने यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फिर फोर्थ लाइन में आएंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो चाहता तो मैं यहाँ पे आर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता था, बट मैंने नहीं किया है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता था, बट पावर फंक्शन के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे r को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना रहता तो मैं क्या लिखता, 9, ठीक है। पर इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इंटू आर इंटू आर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
पर अगर इसी आर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना रहता तो मुझे 9 टाइम्स मल्टीप्लाई आर लिखना पड़ता, ठीक है। पाव फंक्शन से हम इजीली उसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आपको डॉट पाव लिखना है, POW, ठीक है। उसके बाद आर या जो भी वेरिएबल है उसको जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पे कॉमा करके लिख देना है, ठीक है। वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू पाई इंटू मैथ डॉट पाव, आर का क्यूब कैलकुलेट होगा और वो मल्टीप्लाई होगा पाई से, फिर वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, और जो भी आंसर होगा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है लिखने का। इस प्रोग्राम को आप इस प्रकार लिखिए और रन कीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लैब एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट लैब में हम लोग देखेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स पेज नंबर 1 to 4 से, ठीक है। 1 to 4 में बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको हम 1 by 1 देखेंगे कैसे एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो।